ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए उद्योग सीड्स की। सीड्स यानी बीज, वो बीज जो किसान के लिए फायदेमंद भी साबित होता है तो कई बार नुकसान का सौदा भी साबित हो जाता है। दोस्तों कार्यक्रम की बातचीत के दौर को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले राज एग्रो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील जी। उनकी कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर राज एग्रो किस तरह से काम कर रहा है राजस्थान में और अपने नेटवर्क वाले क्षेत्र में। सीधे आपको लिए चलते हैं राज एग्रो के जयपुर कार्यालय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, राज एग्रो सीड कॉरपोरेशन से डायरेक्टर। हम 2 साल से किसान भाइयों के लिए राज एग्रो सीड कॉरपोरेशन में कृषि की जो भी नई तकनीकी है, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज है, सीड और उच्च गुणवत्ता वाली खाद, दवाइयाँ, उनके लिए काम कर रहे हैं। राज एग्रो सीड कॉरपोरेशन 2 साल से किसान भाइयों के लिए समय समय पर किसान भाइयों को जो खेती के बारे में अच्छी खबर है वो हमेशा प्रदान करता रहता है। राज एग्रो सीड एक मार्केटिंग कंपनी है जो इंडिया लेवल के जितनी भी अच्छी अच्छी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं उनसे अच्छे अच्छे सीड लेके और किसान भाइयों तक पहुंचाती है और किसान भाइयों को समय समय पर अच्छी अच्छी जो कि कीटनाशक दवाइयां हैं, सीड है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज है, उनके बारे में बताती रहती है। राज एग्रो सीड वो भी समय समय पर हर जगह पे कृषि मेलों का भी आयोजन करती रहती है जिससे किसान भाइयों को हमेशा फ़ायदा मिलता रहे और उनकी उन्नत खेती में फ़ायदा होता रहे। हमारे यहाँ पे अच्छी गुणवत्ता वाली मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, जीरा, मूंग, उड़द, तिल, बाजरा, गेहूँ, इन सब बेस्ट क्वालिटी के मिलते हैं। राज एग्रो सीड हमेशा उच्च क्वालिटी के सीड और दवाइयाँ ही मार्केट में भेजता है। हम कोई भी कभी भी किसी प्रकार का क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं। यही राज एग्रो सीड का मेन उद्देश्य है कि किसान हमारा हमेशा खुशहाल रहे। हम चाहते हैं कि जो ये हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसान भाई हमेशा कुछ न कुछ खेती में जो कि गलत दवाइयाँ या गलत बीज उत्पन्न उनको मिल जाता है, उससे वो आत्महत्या कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि किसान भाई हमेशा आगे बढ़ते रहे। इनके साथ अगर किसान आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप राज एग्रो सीड से संपर्क करना चाहें तो आप हमारी विद्याधर नगर ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और हमारे जितने भी जैसे पूरे राजस्थान में हमारा नेटवर्क है, हर जगह हमारे डीलर भाई हैं, उनसे संपर्क करके आप अच्छी गुणवत्ता वाले कार्य सीड ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने राज एग्रो के बारे में जाना। राज एग्रो से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सुनील जैन साहब। सुनील जी, आप इसे जानना चाहेंगे क्योंकि जैसा कि राकेश जी ने कहा कि किसान आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, लेकिन इस आगे बढ़ने के दौर में कीटनाशक कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो रहा है फायदेमंद के साथ साथ। तो किसानों को किस तरह से कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए सुनील जी? देखिए, कीटनाशक अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए, आवश्यकता के जरूरत भी नहीं है फिर भी उपयोग किया जाए तो वो नुकसानदेह। कीटनाशक सही बात है, केमिकल्स होते हैं, लेकिन एक समस्या ये भी है कि कीटनाशक के बगैर खेती भी संभव नहीं है। तो कंपनियां जो रिकमेंडेड डोज रहते हैं उनके वो डोज को ही उतना ही डोज यूज करे किसान, अधिक मात्रा में यूज ना करे। कंपनियों का जब कीटनाशक किसान खरीदता है तो डीलर से उसके साथ उसका पैम्पलेट भी ले, उसमें उसके उपयोग की विधि बताई जाती है और साथ ही साथ अगर आवश्यकता नहीं है तो कीटनाशक का उपयोग ना करें। इसके अलावा एक और है जो आजकल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी मार्केट में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केमिकल्स को ही ऑर्गेनिक के नाम से बेच रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कुछ ऐसे हैं मार्केट में आज के समय में जिनको डालने से जो केमिकल के साइड इफेक्ट्स हैं वो ना तो फसल पे आते हैं और ना ही उसको कंज्यूम करने वाले के ऊपर आते हैं, क्योंकि कीटनाशक का प्रभाव
कई तरीके से पड़ता है। एक तो जिस फसल पे उपयोग कर रहा है उसकी उत्पादकता का भी प्रभाव पड़ता है अगर अधिक मात्रा में उपयोग किया। दूसरा क्या होता है कि शुरुआत में ही अगर हमने हैवी कीटनाशक डाल दिया तो उसके बाद जो सेकंड अटैक आता है पेस्ट का, तो वो कीटनाशक फिर क्योंकि पहली बार में ही अधिक मात्रा में डाल दिया और हैवी पेस्टिसाइड हमने यूज कर दिया, तो जब उसके आगे जो प्रकोप आएगा तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसा कि पिछली बार पंजाब में हुआ था कि व्हाइट फ्लाई कंट्रोल किसी भी तरीके से हुई नहीं। उसका कारण ये था कि किसान लगातार इतनी मात्रा में कीटनाशक डाल रहा था कि व्हाइट फ्लाई उसके लिए रेजिस्टेंस हो गई। तो अब बार बार वो कीटनाशक डाल रहा है, अच्छी क्वालिटी का भी कीटनाशक डाल रहा है, उसके बावजूद भी उसको व्हाइट फ्लाई से कंट्रोल नहीं मिला और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, एक तो कीटनाशक का उपयोग सीमित मात्रा में करें, जितनी आवश्यकता है उतना करें, और कीटनाशक को भी बदल बदल के उपयोग करें। एक ही कीटनाशक लगातार उपयोग करने से कीट रेजिस्टेंस हो जाता है और उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लगातार बदल बदल के उपयोग करें, और हो सके तो अगर ऑर्गेनिक कीटनाशक उपलब्ध है मार्केट में तो ऑर्गेनिक कीटनाशक का उपयोग करें, जो फसल के लिए भी अच्छा है, कंज्यूम करने वाले के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे, कीटनाशक का उपयोग जो होता है फायदेमंद भी साबित हो जाता है और कभी कभी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जैसा कि सुनील जी बता रहे हैं कि तय मात्रा में उपयोग करना चाहिए, पैम्पलेट को देखना चाहिए, लेकिन कमल जी आपको क्या लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो किसान है, हमारे देश का जो अन्नदाता है, वहां पर कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है, तो ऐसे में वहां पर उन लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए कमल जी? देखिए, जो हमारे देश में कई जगह अनेक कृषि विश्वविद्यालय, कृषि कॉलेज है, वहाँ से भी किसान भाई सभी जानकारियाँ ले सकते हैं। और जैसा सुनील जी ने कहा, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हैं या ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड हैं उन्हीं का ज़्यादा यूज करना चाहिए। उससे हमेशा फसल में ग्रोथ अच्छी होती है। हालांकि लगता है कई बार कि शुरू में हमें उतनी उत्पादन नहीं मिल रही है, यील्ड इतना नहीं बैठ रहा है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको एक बात यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि यूरोप और अमेरिका के कई देशों ने अब ये कर दिया कि हम कोई भी अगर कमोडिटी खरीदेंगे, जो कृषि पैदावार है वो पूरी तरह ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर उसमें किसी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड का यूज हुआ है तो वो हम नहीं खरीदेंगे। इससे हमारे देश के निर्यात को धक्का लगेगा। यहाँ भी अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में और धीरे धीरे लोग ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। वो प्राइस भी अधिक देने लगे। किसानों को भी बीज कंपनियों के साथ, फर्टिलाइज़र कंपनियों के साथ, पेस्टिसाइड कंपनियों के साथ, अलग अलग एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर के बात करनी चाहिए और वे हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं और वे अपनी खेती को समृद्ध बना सकते हैं। बिल्कुल। मुकेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कीटनाशक भी खरीद लिया हमने, बीज भी हमने खरीद लिया, बुआई भी हमारी हो गई, मॉनसून का इंतजार हो रहा है, लेकिन ऐसे में किसान लगातार इस परिस्थिति में रहता है कि अब मुझे क्या करना है, आगे किस तरह की प्रक्रिया होगी, क्योंकि रोजाना मौसम नई नई तरीके से करवट लेता है। तो ऐसे में किसान बीज वाली जो कंपनियां हैं, जैसे कि आपकी नवभारत है या राज से हमारे साथ जुड़े हुए, इन लोगों से किस तरह से संपर्क कर सकता है? कंपनियों से सीधा संपर्क किस तरह से कर सकता है? संवाद कैसे कर सकता है किसान? कंपनियों से संपर्क करने के लिए किसान के लिए पैकेट के पीछे कंपनी का वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस है, कंपनी के कस्टमर केयर नंबर्स हैं और लीफलेट्स जो हम लोग देते हैं किसानों को, तो उनके थ्रू किसान डायरेक्ट कस्टमर केयर पर बात करके और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। ऐसे ही डिपार्टमेंट में भी जाके डिपार्टमेंट से वो थोड़ा कंसल्ट कर सकता है कि अब कौन सी फसल को लगाया जाए मौसम को ध्यान में रखते हुए, तो किसान सब चीज़ों की जानकारी ले सकता है। बिल्कुल। सुनील जी, पिछले 2 साल से, जैसा कि पूर्व में भी हम सभी लोग जिक्र करते आए हैं कि पिछले जो 2 सीजन हमारे निकले हैं वो काफ़ी ये दर्दनाक दुखदाई वो सीजन निकले, क्योंकि वहाँ अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और तमाम तरह की मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया और हमारे किसान भाइयों को खासी परेशानी हुई। इस बार कौन कौन सी फसलों पर फोकस करना चाहिए किसानों को? बेसिकली इस बार जो मानसून है, जैसा मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून काफ़ी अच्छा है, कहीं कहीं पर अतिवृष्टि भी हो सकती है। तो बेसिकली फसलें तो ऐसा है कि मानसून पर्याप्त है, तो जैसे बाजरा भी लगाएंगे तो बाजरा हो गया, मूंग हो गया, तिल हो गया, दलहनी फसलें लगाएंगे, अच्छे भाव मिलने वाले हैं, सरकार ने समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। उसके अलावा जो फसल आप का बीज जो लगा रहे हैं, वो बीज उसमें आप देखिए कि बीज के साथ साथ में उसके क्या कैरेक्टर्स कंपनियां बता रही हैं। उसमें बताते हैं कि अधिक पानी के लिए ये फसल बीज की वैरायटी है या कम पानी में लग सकती है वैरायटी। तो इस तरीके से चयन करें कि जो वातावरण के अनुकूल वैरायटी को चयन करें, जिससे कि उसको उत्पादकता मिले। कई बार क्या होता है कि वैरायटी अच्छी होती है, लेकिन जिस वातावरण में उसको उपयोग किया गया है, उस वातावरण में वो वैरायटी परफॉर्म नहीं करती है और
किसान को ये गलतफहमी हो जाती है कि वैरायटी की प्रॉब्लम है। बट ये कि अगर हम सही सिलेक्शन करें हमारे वातावरण को देखते हुए वैरायटी का, कि आपके यहाँ अगर पानी की अधिकता है, जैसा कि इस बार लग रहा है कि पानी अधिक होगा, तो कुछ ऐसी वैरायटियाँ यूज करें जो अधिक पानी के लिए भी सहनशील हैं, उनमें उसका उतना प्रभाव नहीं रहे। तो वो इस तरीके की वैरायटी अगर उपयोग करेगा तो उसको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन साफ तौर पर खरीफ का सीजन है, खरीफ में ये तय हो जाता है कि खरीफ के सीजन में इन फसलों को बोना है, इस सीजन में इन फसलों को बोना है, तो इस तरह से किसान का जो रोटेशन है वो उसी तरह से चलता रहता है और शायद वो उतने फायदे में नहीं आ पाता जितने फायदे में कोई बिजनेसमैन या कोई व्यापारी आ सकता है। तो किसानों को एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी देखिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए, देखिए इनकम अगर बढ़ाना है तो उसके एक दो ही तरीके होते हैं, या फिर तो कॉस्ट कम किया जाए या फिर उसको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट कम करने के लिए जो तरीके हैं उसमें तो ये है कि कुछ ऐसी तकनीकी भी हैं, जैसे कम पानी का उपयोग से, जैसे ड्रिप वगैरह का यूज़ करते हैं फसल में, तो पानी की लागत 25% तक रह जाती है। इस तरीके की तकनीक उपयोग करें जिससे पानी की लागत उसकी कम लगेगी, तो उसकी कॉस्टिंग कम होती है। दूसरा क्या रहता है कि उसको अपना जो फसल का जो पोर्टफोलियो है, ज़्यादातर किसान राजस्थान में क्या कर रहा है कि वर्षा आधारित जो फसलें हैं केवल फसलें लगा रहा है। अगर किसान चाहे तो एक छोटे सीमित क्षेत्र में वेजिटेबल लगाना अगर शुरू करता है, तो वेजिटेबल लगाने से क्या होता है कि किसान को एक तो रेगुलर आय मिलती है, रूटीन खर्चों के लिए उसको रेगुलर आय मिलती रहती है, वेजिटेबल की जो तोड़ाई होती है रेगुलर होती रहती है, उससे एक रेगुलर आय मिलती है। और वेजिटेबल्स के भाव पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि किसी भी सब्जी के, चाहे टमाटर हो, मिर्ची हो, कुछ भी सब्जी हो, बहुत ही कम, कभी कभी ऐसा हुआ है कि भाव बहुत नीचे आए हैं। ज़्यादातर समय में मंडी में वेजिटेबल्स के भाव बहुत अच्छे रहे हैं, इससे किसान को काफ़ी अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बातचीत का दौर को यूं ही जारी रखेंगे, क्योंकि आज हो रही है किसान के फायदे की बात, अन्नदाता के फायदे की बात। अन्नदाता आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। फिलहाल एक ब्रेक।